आना था, कर दिया शुरू। कल तक अपने मूल शब्द एवं प्रत्यय जोड़ने के संबंध में जो तथ्य थे उन तथ्यों को हमने सीखा और इनसे संबंधित प्रश्न कैसा आएगा इस बिंदु के पूरा होने पर आपको बताएंगे। ठीक है ना। अब हमने कल सामान्य परिवर्तन को सीख लिया था कि प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्दों के प्रथम स्वर में कुछ बदलाव हो जाते हैं। ये बदलाव कुछ सामान्य होते हैं और कुछ विशेष होते हैं। विशेष परिवर्तन को अब हमने सीखना है। सामान्य परिवर्तन में क्या था, प्रथम स्वर आ है तो ए हो जाता है, प्रथम स्वर बड़ी ए छोटी में बदल जाते हैं, बड़ा ऊ, और ओ छोटे ऊ में बदल जाते हैं। अब आपको बताएं कि आपके सामने शब्द है मोटा और प्रत्यय है आपा। जोड़ो, लिखो। लिख लिया? लिख चुके? कल हमने एक उदाहरण जाना था, बूढ़ा और आपा। ये उदाहरण हमने जाना तो बूढ़ा और आपा से क्या बना था, बुढ़ापा। और आज हमारे सामने उदाहरण है मोटा और आपा। इसको हमने जोड़ा, बनेगा मोटापा। अब मोटापा शब्द जो है जब हम देखते हैं कुछ दवाइयों की वो प्रचार सामग्री आती है तो उसके अंदर क्या होता है, जिसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, उसमें मोटापा ऐसा लिखा होता है जो कि गलत है। आगे बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना, मोटापा ऐसे बनेगा, वहां शब्द गलत लिखा जाए तो नंबर कट गए। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हमने 3 परिवर्तन जाने कि प्रथम स्वर आ है तो वो ए बन जाता है, प्रथम स्वर बड़ी और ए है तो वो छोटी में बदल जाते हैं, और प्रथम स्वर बड़ा ऊ और ओ है तो वो किस में, छोटे ऊ में बदल जाते हैं। ये हमने सीखा था सामान्य परिवर्तन में कल। इसके अंदर ये बात भी लिख लो कि यदि किसी प्रत्यय को जोड़ने पर उपर्युक्त तीनों परिवर्तनों में से कोई परिवर्तन हो तो उसी प्रत्यय को अन्य शब्दों में जोड़ने पर तीनों प्रकार के परिवर्तन अवश्य होंगे। ये बात ध्यान रख लो, यदि परिवर्तन नहीं करते तो वो गलत माना जाएगा। समझिए बात को। जैसे बूढ़ा शब्द में आपा प्रत्यय जोड़ने पर
ये बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदला, तो यही आपा प्रत्यय जोड़ने पर अगर पहला स्वर ओ है तो वो भी छोटे ऊ में अवश्य बदलेगा। अगर आप नहीं बदलते तो आप गलती कर रही हैं, इस बात का दिमाग में रख लो। वहां पेपर में शब्द आए, आप दिमाग को घुमाओ थोड़ा सा और अन्य शब्दों में दौड़ाओ। अन्य शब्दों में अगर आपको लगे कि ये परिवर्तन हो रहे हैं तो जो परीक्षा में आया है उसके अंदर भी वो परिवर्तन हम अवश्य करेंगे। अगर नहीं करते तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात स्पष्ट हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब विशेष परिवर्तन लेने थे। विशेष परिवर्तन में क्या है? विशेष परिवर्तन में है मूल शब्द का प्रथम स्वर और परिवर्तन। मूल शब्द का प्रथम स्वर है ए, तो विशेष परिवर्तन में बन जाता है आ। प्रत्यय जुड़ने पर ए का आ हो जाता है। प्रथम स्वर है छोटी ई, बड़ी ई और ए, तो बन जाते हैं आई। प्रथम स्वर है ऊ और ओ, तो बन जाते हैं औ। ध्यान रहे, यदि ए की मात्रा है तो वो मात्रा में बदल जाएगी। यदि छोटी ई, बड़ी ई और ए की मात्राएं हैं तो वो इस मात्रा में बदल जाएंगी। और पहले पहले व्यंजन में इन तीनों में से कोई मात्रा है तो वो इस मात्रा में बदल जाएगी। समझ गए? कैसे? जैसे पहले पहले व्यंजन में बड़े ऊ की मात्रा है मूल, इक प्रत्यय जोड़ रहे हो मौलिक, मूल में जो बड़ा ऊ था वो औ में बदल गया। शब्द है उद्योग, खुद स्वर है, इक जोड़ेंगे ये औ हो जाएगा औद्योगिक, उद्योग का औद्योगिक हो जाएगा। समझ गए? बुद्धि शब्द है, ये मात्रा है बौद्धिक। लोक शब्द में ये मात्रा है, इक जोड़ेंगे तो लौकिक हो जाएगा। विज्ञान शब्द में ये मात्रा है, इक जोड़ो वैज्ञानिक। जीव शब्द में ये मात्रा है, इक जोड़ो जैविक। वेद शब्द में ये मात्रा है वैदिक। इतिहास में छोटी ई है ऐतिहासिक। समझ गए? समाज शब्द में ए है, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह ही अध्यात्म शब्द में इक जोड़ेंगे आध्यात्मिक हो जाएगा। तो अब यहां अपने लिख भी ले कि उपर्युक्त परिवर्तन मुख्यतः निम्न 6 प्रत्ययों को प्रत्ययों के जुड़ने पर होते हैं। अब 6 प्रत्ययों में है, पहला इक प्रत्यय, दूसरा यह प्रत्यय, तीसरा ए प्रत्यय, चौथा छोटी, पांचवा बड़ी और छठा ए। इन 6 प्रत्ययों को जोड़ने पर ये वाले विशेष परिवर्तन होते हैं और लगभग संभावना रहती है कि इन 6 प्रत्ययों में से जो शब्द महत्वपूर्ण बनते हैं, कठिन शब्द बनते हैं, आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने के लिए इन 6 प्रत्ययों में से ही कोई ना कोई उदाहरण आएगा पक्का। ठीक है ना? बाकी अगर कोई आएगा तो वो अलग करने की विधि बताऊंगा, उसके आधार पर अलग कर सकोगे। ठीक है ना?
तो ये है। अब हम सबसे पहले लेंगे प्रत्यय कौन सा? सबसे पहले इक प्रत्यय लेंगे और प्रथम स्वर ए का आ होता है वो लेंगे। प्रत्यय जोड़ने के लिए मैंने आपसे कहा प्रत्यय जिस स्वर से शुरू होता है उसी स्वर की मात्रा अंतिम व्यंजन पर लगती है। ये एक प्रत्यय किससे शुरू हो रहा है? छोटी ई से। मूल शब्द के अंतिम व्यंजन पर छोटी लग जाएगी। प्रथम स्वर ए है तो आ हो जाएगा। प्रथम स्वर ई ए है तो आई हो जाएंगे। प्रथम स्वर उ ओ है तो औ हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे सामने शब्द आ गया अध्यात्म, हमने इक जोड़ना है, मैं में इक जुड़ जाएगा और प्रथम स्वर ए का आ हो जाएगा। ए का तो हो गया आ, मध्य भाग में कोई बदलाव नहीं। और ये मैं से पहले आधा वर्ण हो तो ई की मात्रा उस घेरे में चली जाती है, तो अंत में इक जुड़ गया, आध्यात्मिक हो गया। शब्द है व्यवहार। ये शब्द अक्सर शब्द शुद्धि में भी आ जाता है। लोग सीधा ही लिख देते हैं व्यवहारिक। व्यवहारिक नहीं लिखना, क्या लिखना है? व्यावहारिक। क्यों? प्रथम स्वर में परिवर्तन होना है। प्रथम स्वर वह में तो है नहीं, प्रथम स्वर कहां आया? यह में। प्रथम स्वर का मतलब मूल शब्द को आप पढ़ो, मूल शब्द को पढ़ते समय जो सबसे पहले स्वर आए वो प्रथम स्वर होता है। ठीक है? तो यहां ए का आ, व्या व आ रे में व्यावहारिक शब्द बन गया। ठीक है? इसी तरह ही शब्द है परिवार, शब्द है प्रमाण, शब्द है व्यवसाय, शब्द ले लिया समाज। तो इनमें हम क्या करेंगे? इक जोड़ेंगे। शब्द ले लिया सर्वजन, इक जोड़ देंगे। ठीक है? तो करना क्या है? प्रथम स्वर ए का आ, मध्य भाग में कोई बदलाव नहीं और अंतिम व्यंजन पर छोटी ई की मात्रा लगाई और शब्द बन गया पारिवारिक। अपने बोल देते जल्दबाजी में कि ये तो हमारी पारिवारिक बात है। बात पारिवारिक नहीं, पारिवारिक। ठीक है? यहां प्रमाणिक नहीं होएगा, प्रामाणिक शब्द बनेगा। यहां व्यावसायिक शब्द बन जाएगा। यहां सामाजिक शब्द बन जाएगा। यहां सार्वजनिक शब्द बन जाएगा। इसी तरह महत्वपूर्ण शब्द है दो। एक तो है संविधान, एक जोड़ो, और एक है राजनीति, एक जोड़ो। नियम वही के वही लगाना है, ज्यों के त्यों। अंतिम व्यंजन में एक, छोटी की मात्रा, प्रथम स्वर ए है तो आ है तो आ,
क्योंकि इक प्रत्यय जुड़ने पर पहला स्वर आ हो जाता है। आ है तो भी आ रहेगा, ए है तो भी आ हो जाएगा। तो यहां से का सा, मध्य भाग में कभी कोई बदलाव नहीं करोगे और इस नए में इक जुड़ेगा, निक बन गया। और यहां प्रथम स्वर आ है तो आ ही रहेगा। मध्य भाग में कोई बदलाव नहीं, तय में इक जुड़ा, टिक हो गया, राजनीतिक। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धि में भी। कारण इन शब्दों को आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो नक्शा होता है भारत राजनीतिक, भारत भौगोलिक, ऐसे नक्शे आते हैं। तो भौगोलिक में क्या होता है, भूगोल, यही वाला एक जुड़ता है, भौगोलिक हो जाता है। समझ गए? तो ये दोनों के दोनों शब्द गलत हैं, अशुद्ध हैं, और ये वाले शुद्ध हैं। ये अक्सर शब्द शुद्धि में भी आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है ना? कर दूंगा। तो ये थे। अब ध्यान रखना, दो तथ्य इसमें लिखने हैं, दो तथ्य जोड़ने हैं। पहला, पहला तथ्य है किसी शब्द से पहले ए या अन उपसर्ग जुड़े हों तो इक प्रत्यय जोड़ने पर इन उपसर्गों के ए का आ नहीं बनेगा। ठीक है? आप इक प्रत्यय जोड़ रहे हो, इक प्रत्यय जोड़ने पर यदि किसी शब्द से पहले ए उपसर्ग है या अन उपसर्ग है तो फिर इक जोड़ने पर अन उपसर्ग वाले ए का और ए उपसर्ग वाले ए का आ नहीं बनेगा। जिस शब्द से पहले ये उपसर्ग जुड़े हों, कौन से उपसर्ग? कौन से उपसर्गों की बात हो रही है? ए और अन उपसर्गों की। किसी शब्द से पहले ये उपसर्ग जुड़े हों तो नहीं, जिस शब्द से पहले ये उपसर्ग जुड़े हों उस शब्द के प्रथम स्वर में
उस शब्द के प्रथम स्वर में पूर्वोक्त विशेष परिवर्तन होंगे। आगे बात समझ में? आपने इक प्रत्यय ऐसे शब्द में जोड़ो जिस शब्द में पहले ए या अनुपसर्ग है। कैसे? जैसे शब्द आ गया अधर्म। अब आपके सामने इक प्रत्यय आ जाए, अधर्म शब्द में हमने जोड़ना है। अधर्म शब्द में जोड़ना है तो ए उपसर्ग धर्म से पहले जुड़ा हुआ है, इस उपसर्ग वाले ए का आ नहीं बनेगा। इस धर्म वाला जो प्रथम स्वर है, आप इस धर्म में इक जोड़ोगे, बन जाएगा धार्मिक। नियम कहता है कि जिस शब्द से पहले ये उपसर्ग जुड़े उस शब्द के प्रथम स्वर में पूर्वोक्त विशेष परिवर्तन होगा। पूर्वोक्त विशेष परिवर्तन क्या है? ए का आ, ई ए का आई, उ ओ का औ। उस शब्द में होगा जिस शब्द से पहले ए या अन उपसर्ग हो। तो ये ए उपसर्ग ज्यों के त्यों रहा। अब कोई कहे कि ए धार्मिक शब्द आया, ए धार्मिक में अंत में ई क्या, तो प्रथम स्वर ए का आ क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें ए उपसर्ग है। समझ गए? ऐसे ही शब्द आ गया अनीति, इसमें उपसर्ग कौन सा है? ए उपसर्ग है, नीति शब्द है। अब आप क्या करोगे? नीति शब्द में इक जोड़ोगे तो बन जाएगा नैतिक। ए का आ ही रहा, तो इक प्रत्यय जुड़ा होने पर भी प्रथम स्वर ए का आ क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें नीति शब्द से पहले ए उपसर्ग था। किसी भी शब्द से पहले ए या अनुपसर्ग हो तो इक प्रत्यय जोड़ने पर जिस शब्द से पहले ए या अनुपसर्ग है उस शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव होगा। उपसर्गों वाला ए ज्यों के त्यों रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कर देगा तुम। इसी तरह अनुपसर्ग वाले लिए, जैसे अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें अनुपसर्ग किसमें जुड़ा बताओ? उपचार शब्द में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे? इस ऊ का औ कर दोगे, उपचार का औपचारिक कर दोगे। जैसे यहां न में ऊ है, अब न में ऊ की जगह क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। एक प्रत्यय जोड़ा, बन गया अनौपचारिक। तो यहां जो न में ऊ था, उपचार था, औपचारिक बन गया। आई बात समझ में? जैसे और अनुपसर्ग का उदाहरण, यहां अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है, इन दोनों में अनुपसर्ग है, इन दोनों में ए उपसर्ग है। समझ गए? इसमें अनुपसर्ग के बाद इच्छा है। इच्छा का क्या करेंगे? ऐच्छिक। इच्छा शब्द में इक जोड़ोगे, ऐच्छिक बनेगा। तो यहां जो इच्छा शब्द क्या है? मात्रा के रूप में है ई। न हलंत है, इस न में ई लग गया, ऐच्छिक बना। तो यहां क्या बनेगा? अनैच्छिक। स्पष्ट है? तो यहां इच्छा में इक जुड़ के अनुपसर्ग जोड़ने से हो गया अनैच्छिक। ठीक है? बढ़े आगे। अब इसके अपवाद भी हैं।
अपवाद किसको कहते हैं? देखो, ए और अनुपसर्ग का तो नियम है कि ए और अनुपसर्ग शब्द से पहले हो तो इक जोड़ने पर ए और अनुपसर्ग वाले ए का आ नहीं होगा। लेकिन उसके अतिरिक्त भी अपवाद वो होते हैं जिन पर नियम लागू नहीं होता। कैसे? जैसे क्रम शब्द है, इक जोड़ लो। श्रम शब्द में इक जोड़ो। क्षण शब्द में इक जोड़ो। पथ शब्द में इक जोड़ दो। धन शब्द में इक जोड़ देंगे। अब इनमें इक जोड़ने पर प्रथम स्वर ए का आ नहीं होता। क्रमिक, श्रमिक, क्षणिक, पथिक, धनिक, और एक शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति शब्द में भी प्रथम स्वर ए है, इक जोड़ेंगे तो व्याक्तिक नहीं बनेगा, ए का आ नहीं बनेगा, अलग ही बदलाव होएगा, वैयक्तिक। ये शब्द परीक्षा में आया हुआ भी है, वैयक्तिक शब्द परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो वैयक्तिक शब्द है, इसमें प्रथम स्वर ए का आ बना? नहीं बना। ठीक है, अब दिमाग में एक बात ये मत भर लेना कि ये जो क्रम, श्रम, क्षण, पथ, धन, ये जो दो दो वर्णों में ही आते हैं, इनमें होता ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप कर्म शब्द में इक जोड़ लो, क्या बनेगा? कार्मिक। अंश शब्द में इक जोड़ लो, सॉरी, अंश शब्द में इक जोड़ोगे, आंशिक। इसी तरह ही पक्ष शब्द है, पक्ष शब्द में इक जोड़ोगे, पाक्षिक। तो ये वर्णों से कोई लेना देना नहीं है, बस अपवाद है, उनमें ए का आ नहीं होता। इसके अलावा सब में प्रथम स्वर ए का आ होता है। केवल उन शब्दों को छोड़ दो जिन शब्दों में प्रथम स्वर, जिनमें मूल शब्द से पहले ए या अन उपसर्ग जुड़े हों। उन शब्दों में उपसर्गों वाले ए का वो उपसर्ग शुरू में आएगा, है अन का ए भी शुरू में आएगा, ए उपसर्ग का ए भी शुरू में आएगा, लेकिन उसका ए का आ नहीं बनेगा। ठीक है, मिटा दें। इसके बाद इसका दूसरा कि इक प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम स्वर ई ए का आई और इनकी मात्रा हो तो मात्रा का इस मात्रा में बदला। अभी तक हमने सिर्फ ए का आ कहां होता है कहां नहीं होता ये जाना। अब प्रथम स्वर ई ए का आई कैसे बनता है? देखो, शब्द है विज्ञान, आप इक जोड़ोगे, प्रथम स्वर मात्रा के रूप में आया है, सबसे पहले जो ई आया वो मात्रा के रूप में है, तो मात्रा इस मात्रा में बदल जाएगी, बन गया वैज्ञानिक। शब्द है विधान, इक जोड़ दोगे। शब्द है नीति, बड़ी आ गई, इक जोड़ोगे। शब्द है जीव,
एक जोड़ दोगे, शब्द है सेना। एक जोड़ोगे, शब्द है वेद। एक जोड़ दोगे, शब्द है विश्व। एक जोड़ दोगे, शब्द है दिन। एक जोड़ दोगे, तो हम जोड़ेंगे इनको, बन गया वैधानिक। करना क्या है, अंतिम व्यंजन में एक जोड़ देना है, प्रथम स्वर में उपर्युक्त परिवर्तन कर देना है। ये बन गया नैतिक। ये बना जैविक। शब्द बन गया सैनिक। वैदिक। वैश्विक। दैनिक। दैनिक प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। ठीक है। अब ये तो थे मात्राएं मात्रा में बदली, स्वर स्वर में बदल जाते हैं। जैसे आ गया इतिहास, एक जोड़ दो, शब्द आ गया एकांत। एक जोड़ दोगे, शब्द आया इच्छा। एक शब्द जुड़ जाएगा जोड़ दो इनमें, जोड़ दिया। अब स्वर को किस में बदलना है, ये स्वर को इस स्वर में बदल देना है। बन गया ऐतिहासिक। इधर एकांतिक। देखो उदाहरण तो बहुत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रसंग आते हैं तो उनमें आते रहते हैं। अब ए का आ वाले उदाहरण कोई कम और भी बहुत मिल जाएंगे। आप प्रथम शब्द में एक जोड़ो, प्राथमिक। मध्यम शब्द में एक जोड़ो, माध्यमिक। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नियम ना भी पता हो तो भी अपने आप ही शब्द सही बन जाता है। लेकिन जब संविधान या राजनीति शब्द आता है तब नियम पता हो तो भी जी करता है राजनैतिक या संवैधानिक ही बनाए, मन ऐसा कर जाता है। लेकिन ऐसी गलती हमें नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये मिटा दो इनको। इसके बाद इक प्रत्यय जोड़ने पर उ ओ का औ कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा ये जानेंगे। तो यहां इक प्रत्यय प्रथम स्वर उ ओ का औ, और इनकी मात्राएं हो तो ये मात्राएं इस मात्रा में बदलेगी। मात्रा मात्रा में बदलेगी और स्वर स्वर में बदलेगा। उदाहरण देखो, शब्द है हमारे सामने उद्योग। एक शब्द जोड़ोगे,
शब्द है उपन्यास, एक शब्द जोड़ दोगे। शब्द है बुद्धि, एक जोड़ दोगे। शब्द है पुराण, क्या जोड़ोगे? एक जोड़ते ही ऊ का औ हो जाएगा। शब्द है मूल, एक जोड़ दोगे। शब्द आ गया भूत, एक जुड़ जाएगा। भौतिक शब्द आ जाता है तब हमें लगता है कि मूल शब्द भूत, भूत भी कोई शब्द होता है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं, लेकिन होता है। भूत शब्द में एक जुड़ के ही भौतिक शब्द की रचना हुई है। शब्द है भूगोल, एक जोड़ देंगे तो प्रथम स्वर स्वर है, तो इस स्वर का क्या हो गया? औ। मध्य भाग में कोई बदलाव नहीं, ग में एक जुड़ गया, औद्योगिक बन गया। प्रथम स्वर ऊ का औ हो गया, औपन्यासिक बन गया। प्रथम स्वर ऊ का औ बना, बन गया बौद्धिक। यहां शब्द बन गया पौराणिक। शब्द है मौलिक, शब्द आ गया भौतिक। शब्द है भौगोलिक। बने इसी तरह ही शब्द लिया हमने योग, एक प्रत्यय जोड़ दो। शब्द है लोक, एक प्रत्यय जोड़ो। शब्द है भूमि, एक प्रत्यय जोड़ दोगे। विचार शब्द जो इससे पहले ई ए का ही था, विचार जोड़ोगे तो वैचारिक हो जाता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा यौगिक, इधर बन गया लौकिक, इधर भौमिक, ये शब्द बन गया। ठीक है, इसके बाद एक बिंदु और लिखो कि शब्दांत ऊ हो तो एक प्रत्यय विक बनकर जुड़ेगा। शब्दांत ऊ हो तो एक प्रत्यय विक बनकर जुड़ेगा तथा मूल शब्द का
अंतिम व्यंजन जिसमें ऊ हो वह आधा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, शब्दांत ऊ हो तो इक प्रत्यय जोड़ने पर इक का विक बन जाएगा। कैसे? जैसे हमारे सामने शब्द आ गया ऋतु, इक जोड़ेंगे बनेगा ऋत्विक, ऋत्विक शब्द हो जाएगा। शब्द है पशु, इक जोड़ेंगे तो पाश्विक शब्द बन जाएगा। जिसमें ऊ है वो तो आधा हो जाएगा, प्रथम स्वर ए का आ, इक का विक बन गया। इसी तरह ही शब्द है अणु, इक जोड़ेंगे तो आणविक बन जाएगा। आणविक शब्द आ जाए तो आणविक शब्द कैसे बना? अणु में इक जोड़ करके आणविक बना। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि इक प्रत्यय विक बन जाएगा कब? जब मूल शब्द का अंतिम व्यंजन छोटा ऊ हो तब। ठीक है, तो ये बने हुए शब्द है। बाई चांस यही शब्द टुकड़े करने को आ जाए, आता है ये वाला शब्द अक्सर कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, भौतिक, और आप टुकड़े करने लगो बहुत एक या कुछ का कुछ बनाने लग जाओ, गलत हो जाएगा। भौतिक शब्द भूत और इक से बना है, हम सोचेंगे भूत भी कोई शब्द बनने वाला है, ऐसा सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए? तो बढ़े आगे। इसके बाद हम प्रत्यय लेते हैं यह। यह प्रत्यय लिखो। इस प्रत्यय को इसे पहला पॉइंट यही रहेगा, इस प्रत्यय को जोड़ने पर मूल शब्द का अंतिम व्यंजन सदैव आधा हो जाता है। यह प्रत्यय को आप जोड़ोगे तो इस प्रत्यय को जोड़ने पर मूल शब्द का अंतिम व्यंजन सदैव आधा हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो, मूल शब्द के प्रथम स्वर में कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है और कुछ शब्दों में नहीं होता।
यानी आप यह प्रत्यय जोड़ो, यह प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम स्वर ए का आ सब में बनेगा, ई का ई, आई, ई ए का ई सब में बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ में बनता है, कुछ में नहीं बनता। लेकिन यह प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम व्यंजन सदैव आधा होता है। यह बात एकदम पक्की है कि आप यह प्रत्यय जोड़ोगे, यह प्रत्यय उसी शब्द में होगा जिस शब्द में यह से पहले आधा व्यंजन है। अब उदाहरण है, जैसे मन शब्द है, अपने परिवर्तन वाले ही लेंगे। देखो, मन में यह जोड़ेंगे तो मान्य, लेकिन धन में यह जोड़ेंगे तो धन्य रहेगा, धान्य नहीं बनेगा। धान्य धान में यह जुड़ के बनता है और धन्य धन में यह जुड़ के बनता है, बदलाव नहीं होता। कंठ में यह जोड़ते तो कंठे रहता है, कांठे नहीं बनता, समझ गए। दंत में यह जोड़ते तो दंत्य, लेकिन अंतिम जो तय है वो आधा जरूर होएगा। यह प्रत्यय जुड़ने की विशेषता, अंतिम व्यंजन में तो आधा होना ही है, लेकिन प्रथम स्वर में परिवर्तन कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। तो मन में यह जोड़ के मान्य, सम शब्द में यह जोड़ दो, अदिति शब्द में यह जोड़ दो, सहित शब्द में यह जोड़ दो, और ध्यान रखो क्रिया शब्दों में अगर यह जोड़ोगे तो क्या होगा। क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ने का क्या सूत्र है, अंत में जो नया या अणय आता है वो हट जाता है, फिर प्रत्यय जुड़ता है। तो सहित में जोड़ दिया। इसी तरह ही शब्द आ गया करण, यह जोड़ दो। शब्द है पठन, यह जोड़ दो। शब्द है महात्मा, ये वाला शब्द महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। महात्मा में यह जोड़ेंगे, जो शब्द बनेगा या तो वो अक्सर शब्द शुद्धि में आ जाता है, प्रत्यय नियमानुसार जोड़ोगे शुद्ध शब्द आएगा आपके सामने। शब्द है तदात्म, यह जोड़ दो। शब्द है स्वतंत्र, यह जोड़ दो। शब्द है स्वस्थ, यह जोड़ दो। बनाया इनको। यहां क्या बनाया, साम्य शब्द बना। यहां आदित्य शब्द बन गया, यहां साहित्य शब्द। शब्दों के अर्थ भी इसी तरीके से पता चलते हैं। साहित्य शब्द बना, मूल शब्द हित है, उपसर्ग स है, स हित, हित के साथ, और सहित य,
जो हित की भावना के साथ रचा जाए वो क्या है? साहित्य। साहित्य उसको कहते हैं जिसको पढ़ने से किसी का भला हो, वो साहित्य होता है। समझिए, यहां दिक्कत आएगी। ये क्रिया शब्द हैं, इनका अणय और नय तो हट जाएगा। प्रथम स्वर ए का आ हो जाएगा और यह प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम व्यंजन सदैव आधा हो जाता है। र आधा, आधा र कहां गया? यह के ऊपर। कार्य कैसे बना पता चला? क्रिया शब्द में अणय हट जाता है, र आधा। अब आधा र जहां भी आए आगे वाले वर्ण के ऊपर अणय का लोप हो गया तो आधे आधा र आया यह से पहले, तो आधा र तो यह पर गया और कह का हो गया। जैसे यहां पाठ्य शब्द बन गया। आप ये देख लो, मधुर शब्द है, यहां नियम ना भी पता हो तो भी सही बन जाएगा। मधुर में यह जोड़ते हैं, माधुर्य हर कोई बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो यहां ये शब्द महत्वपूर्ण मैंने बताया। प्रथम स्वर मैं का ए का आ हो गया। मध्य भाग में कभी कोई बदलाव होता ही नहीं। क्रिया शब्द हो तो हट जाता है अंतिम, और ये बचा मैं, अंतिम व्यंजन मैं है, वो आधा हो जाएगा और यह जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया, महात्म्य हो गया, ठीक है। तय का ता दात में, यहां ए का आ स्व है तो स्वा हो गया। मध्य भाग में कोई बदलाव नहीं और ये त्रय हो जाएगा आधा स्वातंत्र। यहां पर आधा होएगा थ स्वास्थ्य। लोग स्वास्थ्य लिखते हैं, शुद्ध लिखना होता है लिख लेते हैं अशुद्ध, थ को पूरा लिख देते हैं। स्वास्थ्य में थ आधा होएगा, स्वातंत्र्य में त्रय आधा होएगा। यहां बना माधुर्य शब्द बन गया। शब्द आ जाता है चतुर चातुर्य, गंभीर गांभीर्य, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की बातें होती हैं। मिटा दो इनको। तो ये प्रथम स्वर ए का आ। अब प्रथम स्वर ई ए का आई बनाना है, यह प्रत्यय जुड़कर। यह प्रत्यय प्रथम स्वर ई ए का आई। मात्रा, मात्रा में बदलेगी, स्वर स्वर में बदलेगा। उदाहरण है इसके, यह प्रत्यय जोड़ने पर क्या होगा? अंतिम व्यंजन आधा होना है। प्रथम स्वरों में ये बताया गया परिवर्तन होना है। उदाहरण, शब्द लिया हमने दिति, यह प्रत्यय जोड़ दो। शब्द है विषम, यह प्रत्यय जोड़ दो। शब्द है धीर, यह प्रत्यय जोड़ दो। शब्द लिया विविध, यह प्रत्यय जोड़ दो। शब्द ले लिया ईश्वर, यह प्रत्यय जोड़ देंगे। शब्द लिया एक, यह प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो होना क्या है? यह प्रथम स्वर ई का आई हो जाना है और अंतिम व्यंजन को आधा करना है, दैत्य शब्द बन गया।
इसी तरह ही शब्द लेंगे, विचित्र, यह जोड़ देंगे। शब्द ले लिया, दीन, यह जोड़ देंगे। बढ़ाओ। बन रहे हैं सारे। यहां वैषम्य, इधर धैर्य, इधर वैविध्य, इधर ऐश्वर्य, यहां ऐक्य, इधर वैचित्र्य और इधर दैन्य। बताओ, नियम का प्रयोग करने में कहीं दिक्कत आ रही है? बन रहे हैं शब्द? इस तरह से ये शब्द बने होते हैं। आपको दिक्कत आएगी ये मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने में। शब्द तो बोलने पर भी बहुतायत शब्दों का पता चल जाता है। ठीक है, समय ज्यादा हो चुका है। ठीक है।